तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 377 ब्रह्म ज्ञान विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह आत्मा परब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं की भांति यह देह दृश्य होने के कारण आत्मा नहीं है, क्योंकि सो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर यह बात निश्चित रूप से समझ में आ जाती है कि देह से आत्मा भिन्न है। यदि देह ही आत्मा होता तो सोने या मरने के बाद भी पूर्ववत व्यवहार करता। आत्मा अविकारी आदि विशेषणों के समान विशेषण से युक्त निर्विकार रूप में प्रतीत होता है। नेत्र आदि इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे करण हैं। यही हाल मन और बुद्धि का भी है। वे भी दीपक की भांति प्रकाश के करण हैं, इसलिए आत्मा नहीं हो सकते। प्राण भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में उस पर जड़ता का प्रभाव रहता है। जागृत और सुषुप्तावस्था में प्राण विज्ञानहीन है, यह बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतएव आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। इंद्रिय आदि आत्मा के करण मात्र हैं। अहंकार भी आत्मा नहीं है, क्योंकि देह की भांति वह भी आत्मा से पृथक उपलब्ध होता है। उपरोक्त देह आदि से भिन्न यह आत्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। यह रात में जलते हुए दीपक की भांति सभी का दृष्टा और भोक्ता है। समाधि के प्रारंभ काल में मुनि को इस तरह चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तथा पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। अपंचीकृत भूतों से पंचीकृत भूत तथा उनके कार्यों को विराट कहते हैं। आत्मा का वह स्थूल शरीर अज्ञान से कल्पित है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको धीर पुरुष जागृत अवस्था मानते हैं। जागृत के अभिमानी आत्मा का नाम विश्व है। ये इंद्रिय विज्ञान, जागृत अवस्था और उसके अभिमानी देवता तीनों प्रणव की मात्रा, प्रणव की प्रथम मात्रा आकार स्वरूप हैं। उपंचीकृत भूत और उनके कार्य को लिंग कहा गया है। 17 तत्वों अर्थात 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा तथा मन और बुद्धि से युक्त जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसे हिरण्य गर्भ नाम दिया गया है, उसी को लिंग कहते हैं। जागृत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न विषयों की प्रतीति को स्वप्न कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा तेजस नाम से प्रसिद्ध है। वह जागृत के प्रपंच से पृथक तथा प्रणव की दूसरी मात्रा उकार रूप है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का एक ही कारण है। आत्मा आभास युक्त ज्ञान को अध्याहृत ज्ञान कहते हैं। इन अवस्थाओं का साक्षी ब्रह्म न सत है, न असत है और न सदसत रूप ही है। वह ना तो अवयव युक्त है और न अवयव से हीन है, न भिन्न है न अभिन्न है, भिन्नाभिन्न रूप भी नहीं है। वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। इस बंधनभूत संसार की सृष्टि करने वाला भी वही है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। कर्मों द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जिस समय ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत इंद्रियों का सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धि की ही स्थिति रहती है, उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। बुद्धि और सुषुप्ति दोनों के अभिमानी आत्मा का नाम प्राज्ञ है। ये तीनों मकार एवं प्रणव रूप माने गए हैं। यह प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकार स्वरूप है। अहम पद का लक्ष्यार्थ भूत चित स्वरूप आत्मा इन जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं का साक्षी है। उसमें अज्ञान और उसके कार्यभूत संसारादिक बंधन नहीं है। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद एवं अद्वैत स्वरूप ब्रह्म हूँ। मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। सर्वथा मुक्त प्रणव अर्थात ओम वाच्य परमेश्वर हूँ।
मैं ही ज्ञान एवं समाधि रूप ब्रह्म हूँ। बंधन का विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ। चिरंतन, आनंदमय, सत्य, ज्ञान और अनंत आदि नामों से लक्षित परब्रह्म भी मैं ही हूँ। यह आत्मा परब्रह्म है, वह ब्रह्म आप हो। इस तरह गुरु द्वारा बोध कराए जाने पर जो यह अनुभव करता है कि मैं इस देह से विलक्षण परब्रह्म हूँ, वह जो सूर्यमंडल में प्रकाशमय पुरुष है, वह मैं ही हूँ। मैं ही ओमकार तथा अखंड परमेश्वर हूँ। इस तरह ब्रह्म को जानने वाला पुरुष इस असार संसार से मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 377वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 378 ब्रह्म ज्ञान विशेष। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, मैं पृथ्वी, जल और अग्नि से हीन स्वप्रकाशमय परब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं विराट स्वरूप स्थूल ब्रह्मांड से पृथक ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जागृत अवस्था से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं विश्व रूप से विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं आकार अक्षर से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं पायु और उपस्थ से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कान, त्वचा और नेत्र से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सभी तरह की गंधों से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा और नासिका से शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श और शब्द से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं चित्त और अहंकार से वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपान से पृथक ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान से विलग ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं समान नामक वायु से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जन्म और मृत्यु से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शोक और मोह की पहुँच से दूर ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शब्दोत्पत्ति आदि से वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शब्दोत्पत्ति आदि से वर्जित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्था से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं तेजस आदि से पृथक ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं उपकार आदि से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं समाज्ञान से शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अध्याहार से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सत्वादि गुणों से विलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सद्भाव से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवों से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवों से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवों से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं भेदाभेद से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सुषुप्तावस्था से शून्य ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राज्ञ भाव से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मकार आदि से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं मान और मेय से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं निहित अर्थात माप और माता अर्थात माप करने वाले से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं साक्षित्व आदि से हीन ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं कार्य कारण से भिन्न ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारहीन तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि से मुक्त तुरीय ब्रह्म हूँ। मैं शुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद और अद्वैत रूप ब्रह्म रूप हूँ। मैं विज्ञान युक्त ब्रह्म हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव रूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ और मोक्ष देने वाला समाधि रूप परमात्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 378वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।